एक बुरी खबर है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई, ईरान और मध्य पूर्व के देशों की लड़ाई, ईरान और इजराइल की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई है, ये मानकर चलिए। और लड़ाई ऐसे शुरू हो गई है, इस बार यूएस ने हमला नहीं किया, इजराइल ने हमला नहीं किया, इस बार ईरान की तरफ से हमला हुआ है। कहां हमला हुआ, कितना नुकसान हुआ, थोड़ी देर में आता हूं, आपको बताता हूं कैसे अमेरिका ने भी अब पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल और अमेरिका के नेताओं के बीच, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। अमेरिकी जहाज इजराइल पहुंचे हैं हथियार लेकर। अब समझ लीजिए लड़ाई फिर से दोबारा शुरू होने वाली है, क्योंकि सीज फायर का अब कोई मतलब नहीं है। इजराइल का लेबनान में हमला जारी है, ईरान हमले दोबारा शुरू कर चुका है। अब ऐसे में हिंदुस्तान के लिए न सिर्फ यह बुरी खबर है कि युद्ध दोबारा शुरू हो रहा है, बल्कि एक और बुरी खबर है, और वो ये कि रूस से सस्ता तेल खरीदने की यूएस की रियायत भी अब खत्म हो गई है। यूएस ने उसे आगे नहीं बढ़ाया है। बिना देरी के सबसे पहले आपको बता देता हूं ईरान ने इस बार जो हमला किया है वो कहां पर हुआ है। तो ईरान ने इस बार यूएई के बराका न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला किया है। बिजली जनरेटर को ड्रोन से टारगेट किया गया है। अटैक के बाद हालांकि कोई रेडियोलॉजिकल खतरा नहीं है, इस बात की पुष्टि हो गई है, लेकिन फिर भी ईरान के आईआरजीसी की तरफ से यह हमला हुआ है, इसकी पूरी संभावना है। बताया यही जा रहा है कि ईरान ने हमला किया, और एक नहीं तीन ड्रोन से हमला किया यूएई पर, जिसमें से एक बराका न्यूक्लियर प्लांट के पास गिरा, बिजली जनरेटर पर गिरा, जबकि बाकी दो को यूएई के डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। यूएई राष्ट्रपति के सलाहकार ने इस युद्ध का कड़ा विरोध किया, साफ साफ कहा यूएई को दबाया नहीं जा सकेगा, यह हमला आपराधिक अवहेलना है। और ट्रंप ने इस हमले के फौरन बाद एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें अब क्या किया जाए, ईरान को कैसे सबक सिखाया जाए, कैसे पलटवार किया जाए, ईरान के किन किन ठिकानों पर हमला किया जाए। सिचुएशन रूम में ट्रंप के सलाहकार भी मौजूद रहेंगे, और ये जो सारे सवाल मैंने किए इन पर कोई फैसला हो सकता है। भारत ने भी इस न्यूक्लियर प्लांट पर हमले पर कड़ी आपत्ति जताई है। एमईए ने साफ साफ कहा न्यूक्लियर प्लांट पर हमला अस्वीकार्य है, ऐसे में युद्ध और भीषण होने के संकेत हैं। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। यह हमला यूएनएससी के प्रस्ताव 2817 का उल्लंघन है, यह कुवैत ने भी कह दिया है। अब यूएई पर हमला हुआ है, क्या इसका जवाब अमेरिका देगा, क्या इसका जवाब इजराइल देगा, दोनों मिलकर देंगे, या फिर इस बार यूएई भी इस हमले में, इस पलटवार में शामिल हो सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब आगे ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही यह हमला हुआ, इसके फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, ईरान के लिए घड़ी की टिक टिक शुरू है, ईरान के लिए समय तेजी से निकल रहा है, उन्हें बहुत जल्दी कदम उठाना होगा, नहीं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, समय बेहद महत्वपूर्ण है। कि डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं, ईरान को धमकी दे रहे हैं। और साथ में जरा मैप दिखाइए, ईरान का वो पोस्ट दिखाइए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट दिखाइए। ईरान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर मिडिल ईस्ट का एक नक्शा शेयर किया, वो मैप दिखाइए जरा। उस नक्शे में पूरा अमेरिकी झंडा दिखाया है ट्रंप ने। जरा ट्रंप का पोस्ट दिखाइए, ट्रंप का पोस्ट दिखाइए जरा, ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ये मैप शेयर किया है, और ईरान को चारों तरफ से घिरा हुआ उसमें दिखाया है, और पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का झंडा दिखाया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ट्रंप इशारा क्या कर रहे हैं। ट्रंप इशारा यह कर रहे हैं कि ईरान अकेला रह जाएगा और इस बार हमला चारों तरफ से होगा, या फिर ट्रंप यह इशारा कर रहे हैं कि इस बार मध्य पूर्व के सारे देश इसमें अमेरिका का साथ देंगे। क्या यह भी एक इशारा है क्या? इस पर थोड़ी देर में आता हूं। फिर इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर जो अपने और फोटो शेयर किए हैं, उसमें देखिए एक फोटो यह शेयर किया है जिसमें तरह तरह के हथियार, बम दिखाई दे रहे हैं, और ट्रंप इसमें बटन दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इशारा साफ कर रहे हैं कि इस बार हर तरफ से, हर हथियार से हमला होगा। यह एआई जनरेटेड फोटो है, लेकिन ट्रंप आप देख रहे हैं इशारा यही कर रहे हैं कि इस बार हर तरफ से हमला होगा। फिर एक और फोटो उन्होंने शेयर किया जिसमें लिखा है बाय बाय फास्ट बोट्स, बिंग बिंग गॉन। यह देखिए, इशारा वही है कि इस बार अगर हमला हुआ, ट्रंप ईरान से कह रहे हैं, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान भी डरने वालों में कहां है। ईरान की तरफ से बयान आया, यूएस ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करे, वरना ओमान सागर को कब्रगाह बना देंगे। ईरान की खामोशी को अमेरिका के युद्ध को सहन करने की गलती मत समझना।
जितनी लंबी नौसैनिक नाकेबंदी चलेगी, दुनिया को उतना ज्यादा नुकसान होगा। हमारी सेना ट्रिगर पर उंगली रखे बैठी है, साथ ही कूटनीतिक कोशिशें भी जारी हैं। हम जवाब देंगे, नाकेबंदी को तोड़ेंगे, यह हमारा स्वाभाविक अधिकार है। अमेरिकी दबाव के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। यह मोहसिन रेजाई हैं, खामनेई के सैन्य सलाहकार, यह उनका बयान है। यानी ईरान बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तो हमला कर रहा है यूएई पर, फिर धमकी दे रहा है कि ओमान का जो खाड़ी है उसको कब्रगाह बना देंगे अमेरिका के लिए। फिर उसके बाद एक और कदम ईरान ने आज उठाया, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने के लिए आधिकारिक तौर पर एक प्राधिकरण बना दिया, एक गवर्नमेंट बॉडी बना दी और साफ साफ कह दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा उसका हैंडल बना दिया अथॉरिटी का। संदेश दुनिया को साफ है कि अब हॉर्मुज से गुजरने के लिए हर जहाज को या तो टोल देना पड़ेगा या फिर परमिशन लेनी पड़ेगी ईरान के इस पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी से, जिसका नाम है शॉर्ट में PGSA, और इसी के नाम से एक्स पर अकाउंट भी खोला है। यानी अब आधिकारिक तौर पर ईरान की सरकार, वहां का प्रशासन हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। ईरान ने यह ऐलान कर दिया है। अब इजराइल और यूएस दोनों ने मिलकर ईरान पर पलटवार या फिर हमला दोबारा शुरू करने का प्लान भी बना लिया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है, जिसके बाद नेतन्याहू ने अपने यहां एक सुरक्षा बैठक बुलाई है। और द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट यही कह रही है, जरा ऊपर टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट दिखाइए। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट यही कह रही है कि युद्ध दोबारा शुरू होने की संभावना है। ट्रंप मंगलवार को अहम बैठक करेंगे, सभी सैन्य विकल्पों पर चर्चा भी करेंगे। यह भी इजराइल से रिपोर्ट आई है, इजराइल के द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है। और वहीं से एक और खबर यह भी आई है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत होने के बाद अब यूएस के कई विमान हथियार लेकर तेल अवीव पहुंच गए हैं। जर्मनी में एक यूएस का बेस है, वहां से उड़कर ये सारे विमान अब तेल अवीव इजराइल पहुंच गए हैं। इनमें गोला बारूद भी है और तमाम तरह के हथियार भी हैं। अब जाहिर है ये हथियार और ये गोला बारूद, ये विमान इजराइल भेजकर यूएस इशारा यही कर रहा है, इस बार और बड़ा हमला ईरान पर होने जा रहा है। इस बीच जो हमारे पास खबर आई है वो ये, दरअसल सीज फायर के बाद कोई बड़ा समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है यूएस और ईरान के बीच। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है, यूएस ने अब 5 शर्तें रख दी है। यूएस की 5 शर्तें जरा जान लीजिए। पहला कि मुआवजा ईरान को कोई नहीं मिलेगा। ईरान कह रहा है मुआवजा दो, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। दूसरा, ईरान को अपना 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम यूएस को सौंपना ही पड़ेगा। तीसरा, ईरान सिर्फ एक परमाणु सेंटर चालू रख सकता है, उसके अलावा सारे बंद करने पड़ेंगे। चौथा, वो जो अपने फ्रोजन एसेट्स रिलीज करने की मांग ईरान कर रहा है, उसमें से 25% ही हम रिलीज करेंगे। और पांचवा, लेबनान का मुद्दा बातचीत से हल किया जाना चाहिए। तो ये युद्ध की नई स्थिति आप देख रहे हैं कैसे अब बिगड़ रही है। इधर भारत के लिए जो राहत चली आ रही थी रूसी तेल खरीदने की, वो आज खत्म हो रही है। आपको याद होगा यूएस ने छूट दी थी भारत को और बाकी सारे देशों को कि रूस का सस्ता तेल अभी आप कुछ दिन ले सकते हैं क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, संकट पैदा हो रहा है। 18 मई यानी आज वो राहत खत्म हो गई और अमेरिका ने उस राहत को बढ़ाने से फिलहाल इनकार किया है, ना हां किया है। कोई खबर आई नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स ये जरूर आई थी कि भारत ने यूएस से मांग की थी कि इस छूट को बढ़ा दिया जाए, लेकिन अमेरिका का कोई जवाब नहीं आया। हम ये मानकर चल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि कोई अपडेट नहीं है। 18 मई को ये राहत खत्म हो गई। अब पता नहीं भारत यूएस से सस्ता तेल खरीद पाएगा या फिर नहीं खरीद पाएगा। वैसे कच्चे तेल की जो कीमत है वो कैसे ईरान के यूएई पर हमले के बाद, यूएस की धमकी के बाद अचानक बढ़ गई, जरा ये देख लीजिए। कच्चे तेल का दाम दिखाइए जरा ऊपर। युद्ध में कच्चे तेल के दाम 27 फरवरी 2026 को $67 थे और 17 मई को, जरा कच्चे तेल का दाम दिखाइए। हाँ ये देखिए, ये 17 मई को $110 पार चला गया कच्चे तेल का दाम, $110। हालांकि आज बताते हैं कि उसमें थोड़ी सी नरमी आई है, पर $110 का मतलब, और ये अगर ऊपर जाता रहा, युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो क्या होगा आप भी समझ सकते हैं। इस बीच बाजार की खबर भी आपको बता दूं, सेंसेक्स में आज 77 पॉइंट की बढ़ोतरी है, निफ्टी में भी 6 पॉइंट की बढ़ोतरी है। कच्चा तेल जैसा मैंने बताया आपको $110 से थोड़ा नीचे आ गया है, $107 के आसपास आ गया है और रुपए का दाम डॉलर के मुकाबले 96 रुपए 37 पैसे पहुंच गया है, 40 पैसे उसमें बढ़ोतरी हुई है। सोने के दाम 1,56,000 हैं 10 ग्राम के, और चांदी 2,90,000, 10,000 चांदी और चढ़ गई है। सोना भी 710 रुपए सोना कम हुआ है।
चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, ईरान ने फिर शुरू की जंग, क्या फंस गए ट्रंप? और दूसरा, इस बार का युद्ध क्या पूरी दुनिया को जलाएगा?